बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज भी हमारा मौजू ये है कि इस्लामाबाद सीडीए ने 4 सेक्टर रावलपिंडी को दे दिए हैं। इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं ये I-14 है और ये जो सड़क नीचे आप देख रहे हैं ये सीडीए ने बनाई है और वो दूसरी तरफ देखें सामने ये रावलपिंडी है और ये देखें जी ये इस्लामाबाद, ये सारा इस्लामाबाद है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। संधू साहब आप इस मामले में बताएंगे कि संधू साहब इसमें फ़र्क ही कोई नहीं था। अब कुछ जगह तो आपने जो दिखाई ख़ास तौर पे जो पीर बदाई रोड की तरफ जा रही हैं वो पहले ही पिंडी में है और यहाँ भी देखें ना हम उस जगह पे खड़े हुए जो सीडीए ने डेवलप की है लेकिन साथ पिंडी है। जिस तरह बिल्कुल IGP रोड है, एक तरफ पिंडी है एक तरफ इस्लामाबाद है। ये फ़र्क क्या पड़ेगा? 4 सेक्टर इस्लाम पिंडी के हवाले करने से क्या होगा? मांगड़ साहब, एक तो इधर जब हम खड़े हैं तो एक तो जो इन्होंने उसमें रैशनल डाला है हाँ कि जी सीडीए और कैंटोनमेंट बोर्ड या पिंडी की कोई बाउंड्री जो थी डिस्प्यूटेड थी या ओवरलैपिंग थी, उसको हल करने के लिए ये किया है। पहली बात तो ये है कि आम सर्विस रोड पे खड़े हैं। ये सर्विस रोड डिवाइड करती है पिंडी और इस्लामाबाद की हदूद को। अगर ऑलरेडी डिफाइंड है तो फिर ये काम इन्होंने क्यों किया? फिर ये काम नहीं करना चाहिए था। आप इधर देखें जरा इन बिल्डिंग्स की तरफ, पहले ही पिंडी वाली है क्योंकि सीडीए का कंट्रोल नहीं। हाँ जी। तो इसको मतलब अब पिंडी में नोटिफाई करने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये तो ऑलरेडी आपकी सही बात है कि जो सीडीए की ये सेक्टर है उसकी बिल्डिंग्स का जो नक्शा जो है जी, उसकी तामीर जो है वो अलग है, बिल्कुल साफ दिखाई देता भाई है। देखें सर्विस रोड सीडी काम कर रहा है ना इस पे। हाँ दिस इज सर्विस रोड ईस्ट और सेक्टर I-14 3। सही। तो पहली बात इनकी लॉजिक गलत है। अब फर्क क्या पड़ेगा? एक्चुअली फर्क जो ऑलरेडी ही जो पिंडी में थे ना उनको एरिया का लेवल ऑफ सर्विस पहले वो वाला था। एक्चुअली फर्क पड़ना है जहां हम आगे चलेंगे कि जो इस्लामाबाद के अंदर है तो उसके ऊपर जो है जब पिंडी को दे देंगे तो फिर वहां पे किन किन लोगों को फायदा दिया जाना है और उसका मकसद क्या है। मैं अब एक छोटी सी आपको, हम सेक्टर I-14 में खड़े हैं। I-14 को इन्होंने नहीं निकाला, I-14 इस्लामाबाद में है और इसके पीछे जो है कुछ एरिया और इधर अगर आप देखें इसके नॉर्थ पे अच्छा सेक्टर H-14 है, उसको इन्होंने पिंडी में डाल दिया। यानी जहां हम खड़े हैं ये इस्लामाबाद, इसके बाद पिंडी। इसके पिंडी। आप बताएं कि पिंडी हमारे इस साइड पे या इस साइड पे है, इधर पिंडी कहां से आ गया? ये तो बात बड़ी जबरदस्त है। है। तो जब I-14 मतलब इस्लामाबाद में है तो H-14 जो है उसकी बाउंड्री किस तरह ओवरलैपिंग होगी? अच्छा, इसमें ये I-14 ना H जो सेक्टर आप बता रहे हैं H-14, हाँ जी, ये इसमें क्या फनकारी हो सकती है कि इस्लामाबाद के बाद पिंडी फिर उसमें शामिल करना? इसमें फनकारी है, इसमें फनकारी नहीं मैं कहूँगा। वहाँ पे एक EME कॉलेज है, इट्स गुड, नस्ट का कैंपस है ये सही। लेकिन ये एरिया पार्शली पहले ही पिंडी में है। इस्लामाबाद मास्टर प्लान को देखें आप, ठीक है सर। I-13 पूरे का पूरा उसको हम कहते हैं चूड़ हटपाल, वो पिंडी में है, कैंटोनमेंट बोर्ड में है। वहां पे H-13 जो है वो इस्लामाबाद में है। अब इन्होंने पिंडी में मतलब उसको H-13 इज टोटली इन इस्लामाबाद। उसका किंक निकलता है I-13 का ऐसे करके, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया ऐसे किंक का। ये एरिया जो है ना ये एरिया ऐसे CSD गोल्ड ये पहले ही पिंडी में है, यानी कर्व सा बन गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई बाउंड्री जो कैपिटल की है ICT बाउंड्री 906 स्क्वायर किलोमीटर की, इस्लामाबाद में जो CDA ऑर्डिनेंस 1960 है उसके अंदर है, नेक्स्ट है जहां पे 100 फुट का टर्न भी आ रहा है। वो टर्निंग दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और CDA ने स्पार्को को पैसे भी दिए थे स्टेज पे बाउंड्री लगाने के लिए। सही। तो मेरे भाई वहां बाउंड्री लगाने कोऑर्डिनेट्स ने बाउंड्री लगाते हुए कौन सी? फिर ये सर्विस रोड क्लियरली डिफाइंड है मास्टर प्लान में। अगर ये इतनी क्लियर है तो वो जो H-15 है वो तो किसी साइड पे लगता ही नहीं है पिंडी को। उसके H-15 का I-15 हमने डेवलप किया हुआ है। मतलब H-15 नहीं देना चाहिए पिंडी को? नो 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 नो। और वो तो सुना है कि वहाँ पे हमारे कोई एजुकेशन के इदारे बनेंगे, कोई इंस्टीट्यूट बनेंगे वहाँ पे। उसमें मैं चाहूंगा कि इसको हमने साथ तक करके अब हम वहाँ मौके पे चलते हैं। सही है। इतना ख्याल करें कि हम I-14, I-15
I-16, I-17, हम्म, ये इस्लामाबाद, हम्म, H-14, H-15, H-16, H-17, H-16 इस्लामाबाद में रहेगा, हाँ, उसके वेस्ट में भी और ईस्ट में भी वो पिंडी को चले जाएंगे। और भाई कहाँ बाउंड्री ओवरलैपिंग है इधर, और उसके आगे फिर इस्लामाबाद है। यहाँ तो थाने वाले ही अपनी दूध के लिए लड़ लड़ के मर जाएंगे। भाई सीडीए का काम है बाउंड्री पिलर्स लगाए। मैंने आपको मिसाल दी थी कि आईजे प्रिंसिपल रोड के ऊपर 2 किस्म के पिलर मौजूद थे। सीडीए की नाहली अगर वो पिलर नहीं रहे, एक छोटे पिलर थे 4.5 फुट के, वो सीडीए की एक्वायर्ड बाउंड्री को शो करते थे। अच्छा साहब, जहाँ हम खड़े हुए हैं, एक तो आगे की सूरत हाल आपने बताई, पीछे भी तो सूरत हाल ऐसी है कि अंदर घुसे हुए हैं पिंडी के इलाके और साथ साथ चल रहा है इस्लामाबाद। वहां पे क्या अब सूरत हाल पैदा होगी? जी देखें, वो बड़ी मास्टर प्लान भी क्लियर है कि जैसे मैंने बताया सेक्टर I-13 कहलाता है ये, तो वो पिंडी कंटोनमेंट बोर्ड में था। ये उसको मद्देनजर रखते हुए जो चीज बाउंड्री आ रही थी ना कंटोनमेंट बोर्ड की, उसको पहले ही इस्लामाबाद की हदूद से बाहर कर दिया गया था। जिसमें CST गोल्डा भी शामिल है, जिसमें ये कोहिनूर के साथ वाला एरिया I-14 का जो एरिया है 14-4 का, वो भी मैंने आपको दिखाया है। वहां पे भी क्लियर है कि ये इस्लामाबाद है, ये पिंडी है। और सीडीए में प्लानिंग वालों को पता होना चाहिए। सो एट मोमेंट सीडीए बाउंड्रीज आर क्लियर इन डॉक्यूमेंट्स ऑन ग्राउंड। ये सर्विस रोड जो है, जो कंसल्ट किया सीडीए ने, ये भी डिमार्केशन है। तो ये इनका रैशनल जो है ना, इट्स नॉट वैलिड। नहीं तो दूसरी बात ये भी तो है ना संधू साहब, आपने वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दिखाया था, उसके बगैर फिर ये काबीना से मंजूरी लेके ये जो उन्होंने लिपापोती की है, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत इसकी ये थी कि इसको कहते हैं प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस, कि जिस फोरम ने पहले बाउंड्री डिफाइन की है, उस फोरम को जाके आपने ये बताया ही नहीं है। आपने उसे नीचे नीचे बाउंड्री चेंज करके वो मारी है। That is violation of CDA Ordinance 1960, which is Act of Parliament, and it would remain questionable. बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं वहाँ पे जो हमारा एजुकेशनल इदारे हैं, जहाँ पे एजुकेशन के हमारे नई चीज़ें बनने वाली हैं। संधू साहब, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि वो हाजी कैंप भी यहीं पे है ना? जी, I-14 में इस्लामाबाद में है वो। अच्छा, वो इस्लामाबाद में है। हाँ? और उसके गिरदनवा का एरिया जो है वो पिंडी में है। उसके एक साइड पे वो ऑलरेडी डिफाइंड था। रोना तो एक चीज का है, जो इस्लामाबाद में थे गलत रैशनल, मतलब इनकॉम्पिटेंट फोरम जो है, वहां से जाके डिसीजन करवाया गया। और रैशनल गलत है, टेक्निकली भी लीगली भी, कि जी ओवरलैपिंग थी पिंडी की। नो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर्विस रोड सीडीए ने डिफाइन की है, इसीलिए तो बना रहा है, और इसके साथ पिंडी की हदूद डिफाइंड है। इसका मतलब है कि सीडीए का सारा जो स्टाफ है चेयरमैन के नीचे, वो चेयरमैन को मिसगाइड करने पे लगा हुआ है। सर जी, आप मौके पे जाके देखेंगे कि एक्चुअली H-14 का जो रिमेनिंग एरिया, H-15 जो है, H-17 ये हाउसिंग के लिए यूज होना है किसी ना। अभी H-15 में हाउसिंग बनी हुई, मैं आपको दिखाऊंगा। लो जी नाजरीन, H-15 में चलते हैं, वहां जाके दिखाते हैं कि किस वजह से ये 2 नंबरी हो रही है और क्यों ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है। फिलहाल शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाजत दीजिए। मलिक नवाज सोकी साहब भी हमारे साथ हैं।